नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, वर्ग 6 में आज कौन सी कहानी है और कौन सी कहानी हम लोग देखने जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि इस पाठ का नाम क्या है? हाँ, वर्ग 6 में पाठ 6 को हम लोग देखने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम है मेरी माँ। बच्चों, ये जो कहानी है ये स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई है और लिखा किसने है? एक क्रांतिकारी नौजवान ने, क्योंकि उनको अपने देश से बड़ा प्यार था। और ये जो कहानी है बच्चों बहुत ही मार्मिक है। ये उस माँ की कहानी है जो माँ अपने बेटे को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। कदम कदम पर, बचपन से लेकर बड़े होने तक सभी जगह उनके मार्गदर्शक बनी रही हैं। चलिए हम लोग इस कहानी को देखते हैं और देखते हैं कि आखिर इस कहानी का शीर्षक मेरी माँ क्यों है। चलिए बच्चों देखिए। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, ये एक क्रांतिकारी नौजवान की कहानी है और वो हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल। बड़े होनहार नौजवान थे। बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि इनका जो नाम है राम प्रसाद और बिस्मिल, बिस्मिल एक उर्दू शब्द है बच्चों। तो ये उपनाम कहा जाता है कि इन्होंने अपने नाम के आगे उपनाम लगाया है और बिस्मिल का अर्थ है बच्चों हृदय से आहत। तो ये इनका उपनाम था। ये गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। सेनाध्यक्ष क्या होता है बच्चों? सेना को नेतृत्व करने वाला सेनाध्यक्ष, मतलब सेना का अध्यक्ष। कहने का अर्थ है कि इनका रौबीला बदन, लंबे चौड़े, देखने में सुंदर, तो ये किसी सेना का नेतृत्व करता होते, सेनाध्यक्ष होते। तो इसलिए ये जो थे आकर्षक व्यक्तित्व और उसी तरह आकर्षक विचारों वाले थे, क्योंकि इन्होंने कहानी तो लिखी ही है, कई सारे नारे भी दिए हमारे देश को। जैसे जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कहने का अर्थ है कि मैं सर कटाने के लिए तैयार हूँ, मुझे देखना है कि मेरा सर काटने वाला जो बाजू है उसमें कितना दम है। तो बच्चों चलिए कहानी को आगे देखते हैं। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। बच्चों, मैंने ये जो लाइन अभी पढ़ी कि बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह, किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो वो सेनाध्यक्ष होते। ये कथन कहा है हमारे देश के बहुत ही क्रांतिकारी और बलिदानी, जो हमारे देश के ऊपर बलिदान हो गए, वो भगत सिंह। भगत सिंह ने ये कथन बिस्मिल साहब के बारे में कहा है, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, यानी कि हमारा देश गुलाम था। आधिपत्य मतलब उनके अधिकार में थे। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा क्या होता है बच्चों? अपनी कहानी लिखना, कि उन्होंने कौन कौन से दुख सहे, कौन कौन सी यातनाएं दी गई, कितने कष्ट झेले उन्होंने जेल में। आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। क्या भेजते रहे बच्चों?
वही कहानी, अपनी कथा जो वो लिखते थे, वो उन्होंने बाहर भी लोगों को जानने के लिए एक किताब उन्होंने लिखी। और जब वो लिखते थे, थोड़ा सा लिखा फिर बाहर भेज दिया, क्योंकि अगर उनके पास वो सारी लिखी हुई बातें पकड़ी जाती तो क्या अंग्रेज उसे छपने देते? नहीं। तो इसीलिए उन्होंने वो उपाय अपनाया कि थोड़ा थोड़ा लिखते थे और वो बाहर भेजते रहते थे। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। बच्चों, यही एक वो किताब है, निज जीवन की एक छटा, राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई। और ये पूरा एक दर्पण है उस समय के समय का, कि उस समय जेल में या हिंदुस्तानियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था और कितने कष्ट में थे हमारे भारत देश के नागरिक। उनके साथियों ने इसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। निज का अर्थ होता है बच्चों निजी, यानी कि अपना, है ना। जीवन, मेरा जीवन की एक छटा। छटा का अर्थ होता है बच्चों कि वो पूरा अध्याय, वो पूरा समय, वो पूरी छवि इस पुस्तक में ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के बाद अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। अंग्रेजों ने इसे एक अपराध माना कि आखिर क्यों राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल और जेल की यातनाएं और जेल के जीवन और जो उन्हें महसूस होता था, जो उनके साथियों को, देश भक्त लोगों को जेल में यातनाएं झेलनी पड़ती थी, आखिर क्यों राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा और प्रकाशित करवाया, लोगों ने उसे प्रकाशित करवाया था। तो सारे देश में लोगों में जागरूकता बढ़ गई थी कि इस तरह के व्यवहार अंग्रेज सिपाही, जो ब्रिटिश सिपाही थे, वो करते थे हमारे भारत के नागरिकों के साथ। और इसकी पोल उन्होंने इस किताब में खोल दी थी। तो ये किताब एक मशाल थी जो लोगों को राह दिखा रही थी और सच्चाई को दिखा रही थी। और इसी को अपराध मानकर अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। बच्चों, कितना कष्टमय रहा होगा जीवन, और कितने लोगों के बलिदान के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। बच्चों, आपके पुस्तक में और भी कुछ है, चलिए उसको देखते हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं, यानी कि हमारी यादों में जीवित हैं। और आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? बच्चों, क्या कहा आपने? हाँ, तो चलिए प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश जो आपकी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी के रूप में दी गई है। और इसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो आत्मकथा है ये उन्होंने अपने जन्म से पहले की जो घटनाएं थीं उसको भी उसमें शामिल किया है। और पूरे जीवन जब तक कि अंग्रेज़ उन्हें फांसी नहीं दे दिए, उस समय तक की बातें उस पुस्तक में लिखी गई है। उसका एक अंश आपके इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। चलिए उसको देखते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी, राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। बच्चों, एक शब्द है सेवा समिति। क्या होता है ये? बच्चों, जब निस्वार्थ भाव से बिना कुछ आप पारिश्रमिक लिए जब किसी की सेवा करते हैं और उस को करने के लिए बहुत सारे लोग एक समिति का निर्माण करते हैं, तो वो होती है सेवा समिति।
तो मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी ने मेरा उत्साह भंग न होने दिया, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट, फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। बच्चों, एक तरफ दादी जी और पिताजी मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ माताजी प्रोत्साहित कर रही हैं, तो क्या होगा? निश्चित है कि माताजी को तो बात सुननी पड़ेगी, है ना? ये तो सभी घरों में होता है कि अगर किसी बात के लिए सभी लोग मना कर रहे हैं और अगर आपकी माताजी आपको प्रोत्साहित कर रही हैं या आपको उत्साहित कर रही हैं कि नहीं नहीं तुम इस काम को करो, तो फिर माताजी को तो बात सुननी पड़ेगी, यानी कि गुस्सा झेलना पड़ेगा ना। हाँ, तो ऐसा ही राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ भी हुआ और ये वो बता रहे हैं कि मैं तो बहुत चाहता था, मैं तो हमेशा सेवा समिति में जाता था और सेवा करता था। ये सारी बातें पिताजी और दादी जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन माँ मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती थी। चलिए कहानी को आगे देखते हैं। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन और साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में यह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी भी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैं अपने संकल्प को न त्यागा। बच्चों, बताइए, प्रोत्साहन और सद्व्यवहार क्या होता है? जब कोई आपको उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है अच्छे कामों को करने के लिए, तो ये होता है प्रोत्साहन। और सद्व्यवहार का अर्थ होता है बच्चों कि अच्छा व्यवहार करना। तो सभी लोग चाहते थे, पुराने समय में ऐसा होता था, ऐसी प्रचलित रीति रिवाज थे कि बहुत कम उम्र में ही लोगों की, लड़के और लड़कियों की शादियां कर दी जाती थी। अब देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल ने अभी पूरी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म की थी और उनके विवाह की बातें हो रही थी, लेकिन विरोध किसने किया? माताजी ने। माताजी ने कहा कि जब तक ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते तब तक इनका विवाह नहीं होगा, और इस बात पर वो अटल थीं। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है अच्छे जीवन को जीने के लिए, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है बच्चों जिससे हम अपना जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से जी सकते हैं। हम अपने विचार में, व्यवहार में एक उत्कृष्टता ला सकते हैं, यानी कि हमारे व्यवहार, विचार उत्कृष्ट हो सकते हैं। जो शिक्षित नहीं है उसका जीवन कैसा है बच्चों? वो हमेशा, बताइए, क्या वो अच्छा व्यवहार कर सकता है? क्या वो मुसीबत में होने पर अपने उन मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है? अज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है बच्चों? बिल्कुल कहा गया है कि जानवर के समान। क्योंकि आपने देखा होगा, क्या जानवर लिखना पढ़ना सीखते हैं? नहीं ना। सिर्फ मनुष्य ही है जो तरह तरह के ज्ञान, तरह तरह के कौशल को प्राप्त करता है। तो शिक्षा हमारे जीवन में हमारे जीवन को सुंदर तरीके से, सुदृढ़ तरीके से, उचित तरीके से जीने की प्रेरणा देता है और हमारे विचारों को, हमारे व्यवहारों को समृद्ध करता है। बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। वास्तव में मेरी माताजी बहुत ही संकल्पित थीं और वो अंत तक, जब तक मैंने शिक्षा नहीं ग्रहण कर ली तब तक उन्होंने उनकी शादी नहीं की। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में थे, किसी पर दावा करके
वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले, यानी रामप्रसाद बिस्मिल से। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं और वो काम जो है आपके पिताजी के बदले में आपको करने के लिए दिया जाता है। तो काम तो आप कर सकते हैं बच्चों, लेकिन जो बहुत ही गोपनीय होता है या बहुत ही निजी होता है, जैसे किसी के हस्ताक्षर, किसी के बहुत ही व्यक्तिगत जो काम होते हैं, क्या वो उन्हें करना चाहिए? ये तो बहुत गलत बात है ना, नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो हस्ताक्षर होता है बच्चों, वो उस इंसान की व्यक्तिगत अपनी एक पहचान होती है। तो इनको कहा गया कि आप अपने पिताजी का हस्ताक्षर इस वकालतनामे पर कर दीजिए। क्या किया होगा उन्होंने? किया होगा क्या? देखिए तो कि उन्होंने किस प्रकार का फैसला लिया। मैंने तुरंत उत्तर दिया, यानी रामप्रसाद बिस्मिल ने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। ये बात उन्होंने अपनी माताजी से सीखी थी। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। ये अब वो अपनी माताजी के बारे में बता रहे हैं कि उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। बच्चों, पुराने समय में जब कम उम्र में विवाह हो जाया करता था, 12 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में माताजी का, यानी रामप्रसाद बिस्मिल की माताजी का विवाह हो गया था, तो वो तो बिल्कुल भी गृह कार्य को नहीं जानती थी। तो सिखाया गया उन्हें। किसने सिखाया? दादी जी की छोटी बहन ने। और दादी जी ने उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। देखिए फिर आगे क्या होता है। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थीं। बच्चों, 11 वर्ष के उम्र में ब्याह कर आई उनकी माताजी। पहले तो उन्होंने गृह कार्य में पूरी निपुणता हासिल कर ली और उनके मन में इच्छा जागी पढ़ने लिखने की। घर के कामों से निवृत्त होकर वो जो महिलाएं उनके यहाँ आती थीं, उनसे उन्होंने अक्षर बोध यानी कि अक्षर ज्ञान सीखा और उसके बाद बहुत उस कार्य में लगी रहीं। हमेशा पढ़ती रहीं और वो देवनागरी लिपि में जो भी पुस्तकें थी उसे उन्होंने पढ़ना सीख लिया था। कितनी लगन रही होगी बच्चों कि घर के सारे कार्यों को करते हुए, सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा और पढ़ाई को अपने सुचारू रूप से चलाती रहीं और उसमें उन्होंने निपुणता हासिल कर ली। तो ये तो बहुत लगन की बात है।
चलिए देखिए कहानी में फिर क्या हुआ। 22 मिनट हो गया है मैम। ठीक है सर। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप होता। फिर से बोल देते हैं सर। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माता जी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए। ये तो शिक्षा का ही असर था बच्चों, है ना। हाँ, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वहन करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मेजनी को उनकी माता ने की थी। मेजनी कौन थे बच्चों, हम लोग आगे देखेंगे। चलिए पहले इसको पूरा करते हैं। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, यानी कि किसी के कुछ भी करना, क्रांतिकारी गतिविधि करना, मतलब किसी के जान को जोखिम में मत डालना, प्राण हानि ना हो। इतना कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना, यानी किसी के जीवन को ख़त्म मत करना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। माँ का आदेश, माता ने हमेशा मना किया था कि जीवन बहुत ही मूल्यवान है, वो बिल्कुल भी किसी के जीवन से तुम खिलवाड़ मत करना। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली जिसे हम जननी भी कहते हैं, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। ऋण क्या होता है बच्चों, कर्ज। तो राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं कि इस जीवन में आपका कर्ज मैं नहीं उतार सकता और उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं मिला, क्योंकि आपने कहानी में देखा था कि उन्हें फांसी हो गई थी। और अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे कर्ज मुक्त, ऋण का अर्थ होता है बच्चों कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सके, अवर्णनीय। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। यानी कि देववाणी का अर्थ है बच्चों देवताओं की वाणी की तरह अपनी वाणी से, मतलब अपने विचारों से मेरा उद्धार किया, यानी मुझे सही रास्ता दिखाया। कितनी महान रही होंगी वो माता। देखिए कहानी में और क्या है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में तो तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय भी तुम्ही को है। माँ के लिए कितने सारे उन्होंने आभार वाले शब्द इसमें कहे हैं बच्चों, आप देखिए। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ हैं, जेल में, और वो अपनी माँ का स्मरण कर उनकी छवि अपने मन में बनाकर उनकी मंगलमयी मूर्ति, जब जहाँ जो नहीं होते हैं और वहाँ उनकी छवि होती है तो मूर्ति कहते हैं हम लोग, है ना। तो उसका ध्यान वो कर रहे हैं, माँ का ध्यान कर रहे हैं और मस्तक झुक जाता है कि जैसे ही वो माँ का ध्यान करते हैं उनका सर अपने आप आदर से झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना का अर्थ क्या है बच्चों, ताड़ना का अर्थ है कि उलाहना देना, गुस्सा होना, है ना। तो ताड़ना भी देनी हुई
तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। बहुत बार क्या होता है बच्चों, गुस्से में हम लोग बहुत सारे अपशब्द भी बोल देते हैं, बहुत गुस्से में बोल देते हैं, आवेश में बोल देते हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें ताड़ना भी देनी हुई, यानी कि मुझे समझाना भी था, गुस्से में भी समझाना था, तो तुमने बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। धृष्टता यानी कि गुस्से में या हिम्मत करके जो उन्होंने उत्तर भी दिया था, जिद करके अगर वो कहते थे कि नहीं मैं यही काम करूँगा, तो वो कहती थी कि तुम ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मगर यह करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसका परिणाम बिल्कुल सही नहीं होगा। और इस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल याद कर रहे हैं कि उनकी माता कितनी सहृदय थी, कितनी मृदुभाषी थी और देवतुल्य उनकी वाणी थी। जिस तरह वो उन्हें समझाती थी, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि मैंने तो कभी कभी गुस्से में भी जवाब दे दिया, फिर भी उन्होंने बहुत ही स्नेहपूर्वक मुझे हर बात को समझाया। देखिए आगे देखते हैं। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। आत्मिक का मतलब आत्मा से, धार्मिक का अर्थ है धर्म से, और सामाजिक का अर्थ है समाज में उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, यानी कि धीरज नहीं खोने दिया। अधीर का अर्थ होता है बच्चों बेचैन नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना मतलब आश्वासन देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। क्योंकि जब वो जेल में थे, उन्हें पता चल गया था कि मेरे अपराध के लिए मुझे फांसी की सज़ा सुनानी है, और वो माँ से, अपनी जीवनदायिनी, अपनी जननी माँ से कह रहे हैं, एक ही इच्छा मेरी रह गई कि मैं आपके चरणों की सेवा नहीं कर सका, मैं आपकी सेवा ना कर सका, मैं आपके चरणों की सेवा ना कर सका, और ये जब तक आप पढ़ेंगी सुनेंगी तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। बच्चों कितनी मार्मिक है ये कहानी, और कितने पश्चाताप भरे शब्दों के साथ लिखी गई है कि जिस माँ ने कदम कदम पर हर मुश्किल में, हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में अपने बेटे की, राम प्रसाद बिस्मिल की हमेशा सहायता की, हमेशा मार्गदर्शन किया, उसके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद देखिए उन्होंने क्या लिखा है। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया, और उसने तुम्हारी कोख को कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो अपने किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी, और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों की बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। राम प्रसाद बिस्मिल।
बच्चों, क्या भावना रही होगी, कितने कष्ट झेले होंगे और कितनी दृढ़ उनकी प्रतिज्ञा रही होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि संकट के समय वो झूठ बोलते हैं, अपने बचाव के तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी कि अपने भारत माता के लिए, अपने देश के लिए मैं अगर फांसी पे भी चढ़ जाऊं तो मैं उफ तक ना करूंगा, मैं उससे पीछे ना हटूंगा। तो ये थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की वाणी, जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। अपने माता को प्रणाम भी लिखा था, अपने माता को यह लिखकर भी क्षमा मांगी थी कि मैं आपके चरणों की सेवा न कर सका, लेकिन आपको अफसोस नहीं होगा कि मैं आपकी सेवा न कर सका, पर मैं भारत माता की सेवा में, भारत माता के लिए अपना बलिदान दे रहा हूँ। और ये जो शब्द हैं बच्चों, ये बहुत ही मार्मिक हैं और उनके हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं कि और भी बहुत ही मार्मिक उन घटनाओं का वर्णन उन्होंने इस किताब में की है। ये जो आप पाठ पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अंश है, उस किताब का एक अंश है, एक भाग है जो आपको आज पढ़ने और देखने को मिला। कितने महान रहे होंगे, कितना दृढ़ निश्चय करने वाले रहे होंगे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सुख, अपना ऐश्वर्य, अपने सारे सुख सुविधा का उन्होंने त्याग किया और देश के लिए अपना बलिदान दिया। बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि इस कहानी को लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, यही इस कहानी के लेखक हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया था। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। इनका जन्म बच्चों 11 जून 1897 में हुआ था और इन्हें 19 दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। बच्चों, इनके जैसे हमारे देश में और भी कितने सारे बलिदानी हुए हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बलिदान के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हम लोग इस आज़ाद भारत में रहते हैं। बच्चों, ये कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ अभ्यास कार्य भी हैं और आपको उन अभ्यास कार्य को भी करना है, उन प्रश्नों के भी उत्तर देना है और मुझे जानना है कि आपने इस कहानी को कितना समझा, कितना आपको समझ में आया, क्या आप उसके उत्तर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो उन सभी की चर्चा हम इस कहानी के अगले भाग में करेंगे। भाग 2 में हम लोग फिर मिलेंगे इसी कहानी के साथ और इसके द्वारा इसमें जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं उसको करने के लिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।